नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, लैब असिस्टेंट के मॉडल टेस्ट पेपर भाग 2 में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले यदि आपने टेस्ट पेपर नहीं दिया है तो आप टेस्ट पेपर दीजिए और उसके बाद में आप इस पेपर की व्याख्या समझिएगा। दोस्तों, आपके आने वाले एग्जाम में ये व्याख्या प्रत्येक जो क्वेश्चन आपको सोल्व करवाया जाता है, इसकी व्याख्या इंपॉर्टेंट है। तो 126 नंबर जो क्वेश्चन ये है, हाड़ौती के पठार के क्षेत्रफल में निम्न में से कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है। यानी हाड़ौती का जो पठार है वो राजस्थान में, हाड़ौती का पठार है कहां पर? यदि राजस्थान के नक्शे में हाड़ौती का पठार देखो दोस्तों, तो ये हाड़ौती का आपको पठार यहां नजर आएगा। यानी राजस्थान के एक तरफ तो राजस्थान का पूर्वी भाग है और दूसरी तरफ राजस्थान का कौन सा भाग है? दक्षिणी भाग है। यानी राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में जो पठार है उस पठार को क्या कहा जाता है? हाड़ौती का पठार कहा जाता है। इस हाड़ौती के पठार में जो जिले सम्मिलित होते हैं वो हाड़ौती क्षेत्र वाले जिले सम्मिलित होते हैं, जिसके अंतर्गत कोटा, इसके अलावा बूंदी और इसके अलावा कोटा, बूंदी, इसके अलावा झालावाड़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, ये 4 जिले आते हैं हाड़ौती, और यहीं पर हाड़ौती का पठार है। तो इसमें पूछा कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है, तो दोस्तों इसमें नंबर 4 12 जिला सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है? आपसे दोस्तों पूछा है कि नहीं है। याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में प्रश्न इसी प्रकार का पूछा जाता है। नहीं है सबसे अधिकांश, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। जो मीठे पानी की झील नहीं है वो कावोद झील मीठे पानी की नहीं है, ये खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील। और ये जो झील है ये झील जैसलमेर में, ये खारे पानी की झील है। बाकी ये जो तीनों जिले हैं ये तीनों जिले मीठे पानी की जिले हैं, मीठे पानी की जिले। यदि पिछोला झील की बात करें तो पिछोला जो झील है ये पिछोला झील उदयपुर में, राणा लाखा के काल में बिच्छूमार और चिड़ियामार बंजारे ने इसका निर्माण करवाया था। इसके अलावा जो रंग सागर झील है, ये रंग सागर झील भी मीठे पानी की झील है और ये भी कहाँ है? उदयपुर में। और इसी के साथ में दोस्तों देखिएगा, जो काडीला झील है ये एक कृत्रिम झील है और यह झील है कहां पर? झालावाड़ में। कहां पर यह झील है? झालावाड़ में यह झील स्थित है। तो ये तीनों झीलें मीठे पानी की है, और जबकि जो कावोद झील है ये खारे पानी की। राजस्थान में सर्वाधिक जो जिले हैं वो जैसलमेर, सर्वाधिक जो मीठे पानी की जिले हैं वो उदयपुर में है। इस कारण इस उदयपुर को झीलों की नगरी, लेक्स ऑफ सिटी या झीलों की नगरी या लेक सिटी कहा जाता है, झीलों की नगरी। लेकिन राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक जिले नागौर जिले में है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान स्थित है, राजस्थान स्थित कहां पर है? देखिएगा, दक्षिणी पूर्वी देशांतर में, इसके अलावा उत्तरी पश्चिमी देशांतर, उत्तरी पूर्वी देशांतर, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, एक तो होती है अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा किस कौन सी होती है, और दूसरी एक रेखा होती है जिसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। देशांतर देखिएगा, दे हम इस प्रकार से लिखते हैं, तो इसको नीचे ले जाइए। ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली जो रेखा कहलाती है वो देशांतर रेखा कहलाती है। अक्षांश हम यूं लिखते हैं, तो ग्लोब से पूर्व के पश्चिम की ओर जो रेखा खींची जाती है उस रेखा को हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। जो राजस्थान स्थित है भारत में, तो देखिएगा, यदि आप भारत का मैप देखते हो, देखिएगा दोस्तों, यदि आप भारत का मैप देखते हो तो इस प्रकार का ये जो भारत का मैप है, इस भारत के मैप में दोस्तों जो राजस्थान की स्थिति है वो राजस्थान की स्थिति ये यहाँ पर है। तो इस तरफ अक्षांश रेखा और इस तरफ देशांतर रेखा, तो राजस्थान जो स्थित है वो यहाँ पर है। यानी इसका जो सही आंसर है वो नंबर 3 होगा। यानी एक तो उत्तरी अक्षांश और एक पूर्वी देशांतर। देशांतर में भी 2 देशांतर होती है, जो 0 डिग्री से इधर होगी इनको हम पश्चिमी देशांतर, और जो इधर होती है इसे हम पूर्वी देशांतर कहते हैं। तो पूर्वी देशांतर और इसके अलावा जो पश्चिमी देशांतर है, इसमें से पूर्वी देशांतर और इसके अलावा जो उत्तरी अक्षांश है इनके मध्य स्थित है राजस्थान। इसका सही आंसर होगा नंबर 3। अगला देखिएगा, राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है? राजस्थान का जो सबसे गर्म जिला है वो सबसे गर्म जिला है चूरू।
इसका सही आंसर है नंबर 4 चूरू। लेकिन यदि आपसे पूछ ले दोस्तों राजस्थान में सबसे गर्म स्थान कौन सा है, यदि स्थान पूछे तो स्थान है दोस्तों फलोदी, और फलोदी कहां पर है, जोधपुर में। राजस्थान में सर्वाधिक जो गर्म जिला है वो गर्म जिला कौन सा आता है, चूरू, लेकिन जो स्थान है वो स्थान कौन सा है, फलोदी। वहीं राज्य में यदि आपको सबसे आर्द्र स्थान पूछ ले, सबसे आर्द्र स्थान कौन सा है, तो सबसे आर्द्र स्थान है माउंट आबू, सबसे आर्द्र स्थान है माउंट आबू, जबकि जो सबसे गर्म जिला है वो चूरू माना गया है। अगला देखिएगा सुमेलित कीजिए, आपको सुमेलित करना है। जैसे देखिएगा सुकड़ी नदी, सुकड़ी नदी पाली से निकलती है, सुकड़ी नदी का जो उद्गम होता है वो कहां से होता है, पाली से होता है। जो साबरमती नदी है, ये साबरमती नदी कहां से निकलती है, उदयपुर से निकलती है। साबरमती नदी कहां से, उदयपुर से निकलती है। जो गंभीरी नदी है दोस्तों, जो गंभीरी नदी है, ये गंभीरी नदी सवाई माधोपुर से निकलती है, गंभीर नदी नहीं है, गंभीरी नदी है। इसके अलावा देखिएगा जो भागना नदी है, ये भागना नदी कहां से, अलवर से। तो देखिएगा पहले में क्या होगा, नंबर 3, पहले में नंबर 3 एक ही जगह आ रहा है, केवल 3 में आ रहा है। इसके अलावा 2 में 1, सी में 2 और डी में 4। तो इसका जो सही आंसर होगा, सही आंसर क्या होगा, नंबर 3 होगा। अगला देखिएगा राजस्थान का उप आर्द्र जिला कौन सा है। ये जो जिले दे रखे हैं सवाई माधोपुर, धौलपुर और भरतपुर, ये पूर्वी राजस्थान के जिले हैं। देखिएगा सर्वाधिक पूर्व में स्थित है, और जबकि जो अलवर जिला है, इस अलवर जिले की जो जलवायु है वो जलवायु उप आर्द्र में सम्मिलित की जाती है, उप आर्द्र जलवायु माना गया है। जो उप आर्द्र जलवायु वाले जो दोस्तों राजस्थान के जो जिले हैं, उन जिलों में एक तो जयपुर को सम्मिलित किया जाता है, यानी एक तो जयपुर, इसके अलावा अजमेर, जयपुर अजमेर, इसके अलावा अलवर, अलवर, इसके अलावा सीकर, झुंझुनू, सीकर झुंझुनू, सीकर झुंझुनू, जालोर, पाली, ये जो जिले हैं ये जिले क्या कहलाते हैं, उप आर्द्र वाले जिले कहलाते हैं। इसमें से देखिएगा जयपुर, अजमेर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, जालोर और पाली, इसमें से उप आर्द्र जिला पूछा है, तो इनमें से ऑप्शन में क्या है, अलवर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, नंबर 4। अगला देखिएगा 56 बेसिन किस नदी द्वारा संचित है। जो 56 बेसिन है, ये 56 बेसिन किस नदी द्वारा सिंचित है, आपको ये पूछा है किस नदी द्वारा सिंचित है। 56 का जो मैदान है, देखिएगा राजस्थान में एक नदी आती है जिसका नाम है माही नदी। माही नदी इस प्रकार उल्टे यू की आकृति में बहती है। ये इसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पहाड़ियां, और विंध्याचल पहाड़ियों में एक झील है महेंद्र झील। महेंद्र झील से ये जब नदी निकलती है तब वहां पर माही गांव को ये नदी 2 भागों में विभाजित करके निकलती है, इस कारण इस नदी का नाम माही नदी पड़ा। और उसके बाद में ये गुजरात में चली जाती है। इस प्रकार राजस्थान में इसका जो आगमन होता है वो बांसवाड़ा से होता है, डूंगरपुर से होती हुई चली जाती है। ऊपर जो जिला है उस जिले का नाम है प्रतापगढ़। अब देखिएगा प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य कुल जो 56 गांवों का समूह है, 56 नालों का जो समूह है, उस समूह को क्या कहा जाता है, 56 का मैदान या 56 बेसिन कहा जाता है। यानी माही नदी का जो अपवा तंत्र है, माही नदी का राजस्थान में जो अपवा तंत्र है, उस अपवा तंत्र को 56 बेसिन कहा जाता है। लेकिन राजस्थान में याद रखिएगा जो 56 की पहाड़ियां हैं वो 56 की पहाड़ियां बाड़मेर जिले में है। अगला देखिएगा एक तरफ नदी दे रखी है, दूसरी तरफ सहायक नदी दे रखी है, और इसमें आपको यह पूछा कि कौन सी सुमेलित नहीं है। आपको यह समझना है दोस्तों कौन सी सुमेलित नहीं है। देखिएगा नदी में एक तरफ साबरमती नदी दे रखा है और दूसरी तरफ उसकी सहायक नदी का नाम लिख रखा मांझी। देखिएगा साबरमती की जो माध्यम नदी है ये सहायक नदी है। इसके अलावा जो अनास है इसकी हिरण सहायक नदी है। जो कोठारी है इस कोठारी की वाकल नदी सहायक नदी नहीं है। वाकल साबरमती की सहायक नदी है। खारी मानसी की सहायक नदी है, यानी खारी की सहायक नदी है जो कौन सी है, मानसी। इसमें से जो कोठारी नदी है, देखिएगा
कोठारी नदी की कोठारी किसकी सहायक है? साबरमती की, साबरमती की है, जो कहां पर है? भीलवाड़ा की नदी है कोठारी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सी नदी विलुप्त नहीं होती? देखिएगा, नदियों के 3 प्रकार के वर्गीकरण होते हैं। एक वह नदी जो अपना जल अरब की खाड़ी में ले जाती है, एक वह नदी जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है, एक वह नदी जिसका जल किसी नदी या समुद्र में नहीं मिलता, उनको आंतरिक अपवाह प्रणाली की या अंत्य अपवाह प्रणाली की नदी कहते हैं। अब देखिएगा, इसमें पूछा है कि कौन सी नदी विलुप्त नहीं होती, यानी जो विलुप्त हो जाती है वो आंतरिक अपवाह प्रणाली की है, और जो विलुप्त नहीं होती उन्हें आंतरिक अपवाह प्रणाली की नदी नहीं कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है, देखिएगा, लूणी आंतरिक अपवाह की है। इसके अलावा कांकनी, देखिएगा, काक या काकने नदी जैसलमेर में बहती है, काकनी नदी। इसके अलावा साबी नदी, इसे अलवर का शोक भी कहते हैं, ये भी एक आंतरिक अपवाह की है। जो सागी है वो सागी आंतरिक विलुप्त नहीं होती है। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 3। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किसका संबंध जैसमंद झील से नहीं है? जैसमंद झील इस प्रकार की उदयपुर में एक झील है। इस झील को डेबर झील भी कहते हैं, इस झील को डेबर झील भी कहते हैं, इस झील को जैसमंद झील भी कहते हैं। जैसमंद झील, इसका जो निर्माण करवाया गया था वो निर्माण महाराणा जय सिंह ने करवाया था, इसका निर्माण महाराणा जय सिंह ने करवाया। इस झील के अंदर दोस्तों याद रखिएगा 7 बड़े बड़े टापू है। इस झील में 7 बड़े बड़े टापू है। जो सबसे बड़ा टापू है उसे बाबा का भांगड़ा कहते हैं। जो सबसे बड़ा टापू है उस सबसे बड़े टापू को क्या कहा जाता है? बाबा का भांगड़ा। और जो सबसे छोटा टापू है, इस सबसे छोटे टापू को क्या कहा जाता है? प्यारी कहा जाता है। तो देखिएगा, और यहां से एक नहर निकाली गई है, और उस नहर का नाम क्या है? भाट नहर। नहर का नाम क्या है? भाट नहर। और इसके अंतर्गत देखिएगा, जो नदी आकर मिलती है, यानी जिस नदी आकर जो नदी आकर मिलती है वो नदी कौन सी? गोमती नदी। इसमें जिस नदी का पानी आता है वो नदी कौन सी है? गोमती नदी है। अब देखिएगा, जैसमंद झील में क्या क्या? बाबा का भांगड़ा है सबसे बड़ा टापू, गोमती नदी का पानी आता है, भाट नहर निकाली गई है। जो जगत निवास महल है ये पिछोला झील के अंदर निर्मित है, पिछोला झील में निर्मित है, ये पिछोला झील में निर्मित है। तो इसका जो इसमें पूछा नहीं है तो नहीं कौन सा? जग महल, ऑप्शन 4। अगला देखिएगा, रामसर कन्वेंशन के तहत राजस्थान के कितने स्थानों को वेटलैंड यानी नम भूमि के रूप में चयनित किया गया है? राजस्थान के ऐसे कितने स्थान हैं जिनको वेटलैंड यानी नम भूमि के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? तो राजस्थान के 2 ऐसे स्थान हैं। एक जो स्थान है उसका नाम है केवलादेव, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है भरतपुर। एक तो इसे सम्मिलित किया गया है, और दूसरा सन 1981 में देखिएगा, इसे 1981 में एक रामसर पैलेस के स्थल के रूप में भी किया गया। और दूसरा है उस सांबर को, सांबर जो झील है, इस सांबर झील कहां पर है? जयपुर में, जयपुर में, अजमेर में और नागौर में। नागौर और अजमेर में भी इसका कुछ हिस्सा है। तो ये 2 स्थान ऐसे जिनको वेटलैंड या नम्न भूमि के रूप में सम्मिलित किया गया है। अगला देखिएगा, 56 की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? दोस्तों यदि आपसे पूछ ले राजस्थान में 56 का मैदान कहाँ है, देखिएगा, यदि आपसे पूछ ले राजस्थान में 56 का मैदान कहाँ है, तो 56 का जो मैदान है वो 56 का मैदान, जिसे माही नदी का बेसिन भी कहते हैं, इसे 56 का बेसिन भी कहते हैं, ये राजस्थान में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य माही नदी का अपवाह क्षेत्र कहलाता है ये। जबकि राजस्थान में दूसरी तरफ याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है 56 की पहाड़ियां। राजस्थान में जो 56 की पहाड़ियां हैं, ये 56 की पहाड़ियां कहां पर है? बाड़मेर जिले में। 56 की जो पहाड़ियां हैं वो 56 की पहाड़ियां कहां पर है? बाड़मेर जिले में। जो 56 की पहाड़ियां हैं, देखिएगा, जो 56 की पहाड़ियां हैं, इन्हीं पहाड़ियों में सिवाना क्षेत्र आता है। जो सिवाना का किला है वो यहीं पर है, हल्देश्वर पहाड़ी पर पार्ट है हल्देश्वर पहाड़ी 56 की पहाड़ियों का। जो सिवाना पर्वतीय क्षेत्र है
इस सिवाना पर्वतीय या पर्वत क्षेत्र को 56 की पहाड़ियां कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नंबर 2। सिवाना पर्वतीय क्षेत्र में 56 की पहाड़ियां स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण रोकने में या रोकने का उपाय नहीं है? तो देखिएगा, राजस्थान में बढ़ते हुए मरुस्थल को रोकने का कौन सा उपाय नहीं है, इसमें पूछा नहीं है। वृक्षारोपण करने से मिट्टी का कटाव कम होता है, वृक्षों की मेखला से भी मिट्टी का कटाव कम होता है, और जो सीढ़ीदर खेती की जाती है इससे भी मरुस्थल का हम यूं कह सकते हैं विस्तार कम होता है। लेकिन जो ढलान मुक्त भूमि पर खेती करते हैं इससे उल्टा मरुस्थलीकरण रुकने के बजाय बढ़ता है। तो ये इसका उपाय नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर क्या है? नंबर 3। अगला देखिएगा, राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर है। ये तो है राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा। और यदि आपसे पूछ ले अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है तो वह 1070। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो एक ही देश के साथ में लगती है, पाकिस्तान के साथ में, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और जो अंतर्राज्यीय सीमा है, अंतर्राज्यीय सीमा है ये 4800। अब यदि आपसे कुल सीमा पूछ ले दोस्तों कि कुल सीमा कितनी है, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद में जो कुल सीमा आएगी वो कुल सीमा कितनी आएगी दोस्तों? जो कुल सीमा आएगी वो कुल 5920, 5920 ये कुल स्थलीय सीमा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर क्या होगा? नंबर 3। आगे देखिएगा, निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है? राजस्थान के 2 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ में अपनी सीमा लगाते हैं। एक जिला है भरतपुर और दूसरा जो जिला है उसका नाम है धौलपुर। धौलपुर, ये याद रखिएगा। एक तो है भरतपुर और दूसरा कौन सा है? धौलपुर। ये 2 जिले हैं जो किसके साथ में सीमा लगाते हैं? भरतपुर, उत्तर प्रदेश के साथ में। देखिएगा, अलवर सीमा नहीं लगाता है, इसके अलावा करौली भी नहीं लगाता, दौसा भी नहीं लगाता, तो लगाता कौन सा? 2 जिले हैं। तो इसका सही आंसर नंबर 3। अगला देखिएगा, राजस्थान में जो मावट होती है इसकी विशेषता है उत्तर पूर्वी हवाओं से, ग्रीष्म ऋतु वर्षा से, हिंद महासागरीय हवाओं से और भूमध्य सागरीय हवाओं से। भूमध्य सागर हवाओं से जो वर्षा होती है उसे मावट कहते हैं। ये दोस्तों सर्दियों में होती है, और सर्दियों में जो फसल बोई जाती है उसे रब्बी की फसल कहते हैं। तो ये रब्बी की जो फसल होती है उस रब्बी की फसल के लिए उपयोगी है, इसलिए इसे गोल्डन ड्रॉप भी कहा जाता है। इस माउंट को गोल्डन ड्रिप्स भी कहा जाता है। जो गोल्डन, देखिएगा, जो गोल्डन ड्रॉप कहा जाता है वो गोल्डन ड्रॉप इसी को कहा जाता है, अमृत की बूंदे, माउंट को कहा जाता है। रब्बी की फसलों के लिए अमृत है ये। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है? तो देखिएगा, आपको इसमें बताना मीठे पानी की कौन सी झील नहीं है। जो लूणकरण है, देखिएगा, जो लूणकरण झील है इसके आरंभ में देखो शब्द क्या? लूण। मारवाड़ी में नमक को क्या कहते हैं? लूण कहते हैं। तो लूण खारा मीठा, तो ये क्या हो गया? खारा हो गया। तो ये किस पानी के? खारे पानी की है, और है कहां पर? बीकानेर में। राव लूणकरण ने इस झील का निर्माण करवाया था। और बाकी ये जो तीनों झीलें हैं ये मीठे की है। बालसमंद झील जोधपुर में है। इसके अलावा जो कोलायत झील है, ये कोलायत झील एक धार्मिक झील है, ये बीकानेर में। जो गढ़सी सागर है, ये गढ़सी सागर कहाँ है? जैसलमेर में। ये तीनों झीलें मीठे पानी की झीलें हैं। अगला देखिएगा, अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला की यदि हम चोटियों की बात करें मित्रों, तो सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। सबसे ऊंची जो चोटी है आप सबको पता है, गुरु शिखर 1722 मीटर, 1722 मीटर ऊंची ये चोटी है। इसके नंबर 2 पर देखिएगा, नंबर 2 पर आती है शेर। शेर की जो ऊंचाई है वो है 1597 मीटर। याद कैसे रखोगे? राजस्थान में एक शासक हुआ महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप को राजस्थान का क्या कहा जाता था? शेर।
महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? 1597। और शेर चोटी की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1597 मीटर है। जो नंबर 3 पर है देखिएगा, तीसरी जो अचलगढ़, अचलगढ़ कहां पर है? सिरोही में अचलगढ़। और इसकी जो है वो कितनी है? 1380 मीटर। ऊंचाई कितनी? 1380। तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है नंबर 3, शेर। अगला देखिएगा, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक जो लंबाई है वो पूर्व से पश्चिम तक कुल कितनी लंबाई है? राजस्थान की पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो लंबाई है दोस्तों वो है 869। 869। कहां से लेकर कहां तक? याद रखिएगा, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, पूर्व से पश्चिमी सीमा तक जो लंबाई है वो कितनी है? 869 किलोमीटर। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा राजस्थान का प्रमुख फेल्सपार उत्पादक क्षेत्र है? राजस्थान में जो सर्वाधिक फेल्सपार होता है वो राजस्थान में जो सर्वाधिक वो अजमेर जिले में होता है। और पूरे भारत का जो 59% है वो राजस्थान से निकलता है। अजमेर में सर्वाधिक फेल्सपार होता है। अजमेर, जयपुर और पाली क्षेत्र में सर्वाधिक फेल्सपार होता है। और भारत में जितना भी फेल्सपार होता है, इस भारत का राजस्थान में 59% फेल्सपार उत्पादित होता है। यानी इस भारत का जो 59% फेल्सपार है वो राजस्थान से उत्खनन किया जाता है। और यहाँ पर जो सर्वाधिक किया जाता है वो किसको किया जाता है? ये याद रखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक अजमेर जिले में फेल्सपार उत्पादित होता है। अगला देखिएगा, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, ये उद्यान दोस्तों राजस्थान के किस जिले में है? तो इसका जो सही आंसर है वो है कोटा। तो कोटा में ये स्थित है उद्यान। ये उद्यान एक टाइगर रिजर्व भी है। ये उद्यान राजस्थान के 2 जिलों में है, एक जिला जिसका नाम है चित्तौड़ और दूसरा जिला है कोटा। और इसको सन 2012 में स्थापित किया गया था। अगला देखिएगा, चंबल नदी घाटी परियोजना पर निम्न में से कौन से बांध बने हुए हैं? चंबल घाटी जो परियोजना है, चंबल नदी घाटी जो परियोजना है, वहां पर कौन से बांध बन रखे हैं? तो दोस्तों यहाँ पर कौन कौन से? जवार सागर बांध ये भी बन रखा है, कोटा बैराज ये भी बन रखा है और गांधी सागर बैराज ये भी बन रखा है। ये चंबल नदी पर बने हुए बांध है, जवार, कोटा और गांधी सागर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। लेकिन इसमें दोस्तों आप याद रखिएगा, जो चंबल परियोजना जो आरंभ हुई थी, चंबल ये परियोजना जो आरंभ हुई थी वो आरंभ सन 1952 से 1954 के मध्य हुई थी। 1952-1954 में ये परियोजना आरंभ हुई थी। और ये जो परियोजना है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है। और इसमें दोनों राज्यों की जो हिस्सेदारी है वो 50-50% है। और इस परियोजना पे कुल 3 बांध बनाए गए, जवार सागर, कोटा बैराज और गांधी सागर बांध। अगला देखिएगा, राजस्थान में चने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में जो सर्वाधिक चना है, ये सर्वाधिक चना सवाई माधोपुर में उगाया जाता है। रब्बी फसलों में गेहूं, अनाजों में गेहूं के बाद में, यानी जो ये चना है रब्बी की जो फसल होती है, इस रब्बी की फसल में सर्वाधिक जो बोया जाता है वो गेहूं बोया जाता है। गेहूं के बाद सर्वाधिक बोया जाने वाला जो खाद्य पदार्थ है, सर्वाधिक बोया जाने वाला जो अनाज है, वो अनाज कौन सा? चना है, जो सर्वाधिक कहां पर? सवाई माधोपुर में बोया जाता है। अगला देखिएगा, राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाने की स्थापना कहां हुई थी, यानी कहां पर आरंभ किया गया था? राजस्थान में सबसे पहले बूंदी जिले के लाखेरी स्थान पर, बूंदी जिले का एक स्थान है लाखेरी स्थान पर, वहां पर सन 1917 में एक सीमेंट का कारखाना लगाया गया। सीमेंट का कारखाना कब लगाया गया? सन 1917 में लगाया गया था। और इस सीमेंट का कारखाना का नाम था ACC कारखाना, सीमेंट का था। ये राजस्थान का प्रथम कारखाना सीमेंट का था। तो स्थान जिला कौन सा है? बूंदी। बूंदी का लाखेरी गांव याद रखिएगा। और 1917 देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 150, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है। अब देखिएगा, महिलाओं की कुल जो जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वो 6.86 करोड़ थी। महिलाओं की जो जनसंख्या थी वो जनसंख्या कितनी थी, 6.86 करोड़ थी। और इसमें से कुल जो जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो कुल जनसंख्या का प्रतिशत 98.14 है, सॉरी 48.14 है। तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर क्या है, नंबर 3 है। तो दोस्तों ये मॉडल जो पेपर था नंबर 2, इसकी ये यदि आपको दोस्तों जो पसंद आया है ज्योग्राफी का भाग, और इस प्रकार के यदि आप दोस्तों और भी चाहते हो तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और अभी तक दोस्तों जिन मित्रों ने ई उत्कर्ष ऐप डाउनलोड नहीं किया और वहां पर टेस्ट पेपर नहीं दिया है तो दोस्तों आज ही आप टेस्ट पेपर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download eUtkarsh app from Google Play Store. eUtkarsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download eUtkarsh app.